हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। देखेंगे आज हम बात करेंगे। देखिए, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में गली मोहल्ले में चिल्लाते हुए घूमेंगे कि हमको एक्टिव पैसिव आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं। कुछ कुछ अध्यापक जो होते हैं मेरे भाई, वो लगभग में 1 महीने तक एक्टिव पैसिव को रौंद देते हैं, पकड़ पकड़ के ठीक है, कहीं भी मिल जाए एक्टिव पैसिव पकड़ो, इससे भी रौंदो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। आपको पता ही चल जाएगा कि एक्टिव पैसिव आखिर होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, आप ये तो जानते होंगे टेंस ऑलरेडी कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते होंगे, बचपन से आपने पढ़ाई होगा कि टेंस टोटल 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके बाद में प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 अवस्था होती हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 अवस्था होती है। 3 चौक 12, टेंस सब कितने हो गए? 12। ये देखो, ये है एक्टिव। एक्टिव टेंस कितने होते हैं? 12 प्रकार के। कितने? ठीक है, 12। डू या डच, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डच, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एचएमआर और प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। अच्छा, ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट डिड और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस वाज एवर। पास्ट के ये प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के हैं सब, और ये सभी प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट की 4 अवस्थाएं, और ये पास्ट की, और ये है फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 अवस्थाएं होती है, चारों ये लिखी हुई हैं आपके सामने। ये देखिए, जब पैसिव बनाते हैं तो कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो इसमें पहुंचा देते हैं एच एम आर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को एच एम आर में। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तब, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहुंचा देते हैं इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इसमें पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट को पहुंचा देते हैं हैज बीन और हैव बीन में, इसको इसमें पहुंचा देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ये होते हैं नो चेंज। इनके तो बनते नहीं है, क्योंकि टेंस सब कितने होते हैं? टेंस 12 होते हैं। 8 एक्टिव हो, मतलब 12 एक्टिव होते हैं और 8 पैसे बनते हैं, 8 के। बाकी 4 के तो बनते नहीं है। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं, वैसे ही इनके नहीं बनते। तो प्रेजेंट, ये पास्ट, ये डिड को वाज या वर में कन्वर्ट करेंगे। वाज या वर हो तो उसे वाज बीइंग, वर बीइंग में चेंज कर देंगे। और हेड को आ जाए तो हेड बीन बदल देंगे उसके लिए। और हेड विन हो तो उससे ये नो चेंज होता है। ठीक है, ये देखो, जो छोटे होते हैं उनको ही पकड़ के कूटा जाता है, और जो बड़े होते हैं उनसे बोलते नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं ना, चौथे भाई हैं, तो ये सबसे बड़े हैं, इनको बदल कर नहीं चेंज करते हैं, ये नो चेंज है, समझिए। और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सेल को सेल वी या विल बी में कन्वर्ट कर देते हैं। और विल वी को या सेल वी मिल जाए तो वो नो चेंज होते हैं, क्योंकि इनकी आसपास की बात है ना। और बिल हैव बीन मिल जाए और सेल हैव बीन मिल जाए तो उसे बिल हैव, सेल हैव को बिल हैव बीन या सेल हैव बीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और बिल हैव बीन और सेल हैव बीन ये भी नो चेंज होते हैं। ठीक है, ये नो चेंज होते हैं। तो ये तो आप समझ में आ ही गया होगा कि टेंस एक्टिव 12 होते हैं और पैसिव केवल 8 होते हैं, बाकी 4 के तो बनते नहीं है। अब देखिए, ये तो हो गया चार्ट नंबर 1, ये उतार लीजिए आप एक बार में। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लेके फिर बना सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये चार्ट नंबर 1 हो गया, चार्ट नंबर 2 है। मैं सिर्फ 2 ही चार्ट समझाऊंगा, 2 चार्टों को समझने के बाद में आपको एक्टिव पैसिव बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 आप देखेंगे तो एक्टिव पैसिव पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे आपके, समझ गए। देखिए, चार्ट नंबर 2 क्या है? ये तो क्या था? टेंस से रिलेटेड था, और ये सब्जेक्टेड और ऑब्जेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट अगर ही आ जाए तो उसे क्या करते हैं? वाई हिम में बदल देते हैं। अगर सी आ जाए तो उसे वाई हर में बदलेंगे। और नेम आ जाए तो वाई नेम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इट हो तो इट के लिए वाई इट में कन्वर्ट करेंगे। यू को वाई यू में रहने देंगे। और वी आ जाए तो वाई अस में चेंज करेंगे उसे। अगर दे है तो बाई देम में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आई है तो बाई मी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये हो गया सब्जेक्टेड और ऑब्जेक्टेड चार्ट, चार्ट नंबर 2 है ये। और ये
चार्ट नंबर 2 लिख सकते हैं। ये चार्ट नंबर 1 है, ये टेंस से रिलेटेड चार्ट है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चार्ट है। मतलब कर्ता क्या है, उसे कर्म, कर्ता को कर्म बनाते हैं तो वाई से उसे जोड़ देते हैं, ये उससे संबंधित है। समझ रहे हो? अब देखो, मैंने 3 उदाहरण लिख रखे हैं और मैं टोटल 4 उदाहरण दूंगा। 4 उदाहरण देने के बाद में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहला उदाहरण क्या है, वह कार चला रहा है। तो इसे हम पहले तो बनाओ इसका एक्टिव, ठीक है। जब आप कोई एग्जाम देते हो तो उसमें एक्टिव ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, आपको पैसिव ही बनाना है उसका, ठीक है। तो ये तो है, वह कार चला रहा है, एक्टिव बना लो पहले इसका। ही इज, कौन से टेंस का, चला रहा है, तो प्रेजेंट, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ही इज ड्राइविंग, DRIVEING, ड्राइविंग द कार। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टिव। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? देखो, पैसिव बनाते समय सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना। कौन कौन? मतलब 4 चीजों का। देखो, पैसिव में टोटल क्या क्या होता है, लिखने के लिए थोड़ी जगह का अभाव है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए। देखिए, SUV सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V और प्लस ये हो जाएगा OVJ। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसको चारों के नीचे एक बिंदु खींच लो, 1 2 3 4। समझ गए हमारी बात को? देखिए, तो इसमें 1 नंबर पर सब्जेक्ट है, तो इनकी सिर्फ क्या करना है, आपको 4 नंबर वाले को 1 नंबर लाना है, 1 नंबर को 4 नंबर पहुंचाना है। बाकी HV को और B को यो के त्यों रहने देना है। समझ लेना आप, ठीक है। अब ये चीज है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां ले आओ पहले नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर वाले को कहां लेके आएंगे? पहले नंबर पे। तो द कार, ठीक है, द कार। अब देखो, ये क्या है, इज। तो इसमें देखिए, इज को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज बीइंग में काय में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, ये चार्ट जब आप बनाएंगे तो ये सामने रख लेना बहुत जल्दी, या तो अपने कंटेस्ट कर लीजिए दिमाग में, या फिर कॉपी को सामने रखकर तभी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, इज है तो इज को क्या बदल रहा है इसमें, इज है तो इज बीइंग में, इज बीइंग, ठीक है। द कार इज बीइंग। अब देखो, एक्टिव में हमेशा याद रखना, क्रिया की चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन पैसिव बनाते समय वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ लेना, इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हुई है, तो इसी को उठाकर मारो इसमें गोली, और क्या करेंगे, यह लगा देंगे इसकी थर्ड फॉर्म। तो द कार इज बीइंग ड्राइव, DRIVED, ड्राइव्ड। अब देखो, IN इसमें करता है, इसमें क्या है, करता, ये पहला है, क्रम संख्या है 1 नंबर, ठीक है। अगर करता इसमें ही है तो इसमें पैसिव बनाते समय इसमें देख लो, अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बाय हिम, ड्राइव्ड बाय हिम, ठीक है। इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई कि देखो, इज बीइंग है, इसमें इज है तो इज बीइंग बनाएंगे। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हुई है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पैसे बनाते समय। समझ रहे हो? दूसरी चीज, मैं ताजमहल देख चुका हूं, पहले इसका एक्ट बना लीजिए, बहुत ही सरल है। देखिए, आई देख चुका हूं, हैव, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब वही सेम फॉर्मूला वही वाला लगा लो, 4 नंबर को 1 नंबर, 1 नंबर को 4 नंबर पहुंचा दो। यहां से उठाओ इनको, ताजमहल को, तो यह बनाओ द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है। अब क्या है, इसमें हैव है, तो इसमें देखो हैव को कायम बदल रहे हैं। हैव कौन से परिवार से है, ये हैज या हैव आ जाए तो उसे बनाएंगे हैज बीन या हैव बीन, तो इसको द ताजमहल। अब देखो, ताजमहल क्या है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, या तो आई के साथ हैव का प्रयोग हो गया,
समझ रहे हो ना, आई हैज, आई हैव, अब इसमें क्या है, ताजमहल सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है, तो आई, तो इसमें सिंगुलर ताजमहल एक वचन है, तो इसमें हैज, ठीक है, आई हैज। अब ध्यान देंगे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, तो थर्ड फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसको करेंगे सीन, द ताजमहल हैज बीन सीन। अब देखो आई को क्या बदलेंगे, आई को बदलेंगे वाई मी में, तो वाई मी, ठीक है। अब देखो इसमें ये चीज सिंगुलर और प्लूरल वाली चीज सीखने को मिल गई, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, वह कार चलाता है, तो इसे भी देख लीजिए, ही ड्राइव्स, DRIVE ड्राइव्स द कार, ठीक है। ये इसमें ये चीज सीखने को मिलेगी। अब देखो इसमें इनमें से कोई भी चीज नहीं है, ना तो डू डज है, ना इज एम आर है, ना हैज हैव है, इसमें कोई भी चीज नहीं है, कर्ता के तुरंत बाद वर्ब की इसमें ऐसे एस लगी हुई है, तो ये कौन से परिवार से, डू या डज वाले से, कौन से परिवार से, डू या डज वाले से, तो इसमें हम मान लेंगे कि डू या डज है, तो इसमें क्या लगाएंगे, देखो अब द कार को उठाकर लाइए एक नंबर से, द कार, अब देखो इज, अब ये ड्राइव्स है तो यहाँ ड्राइव्ड हो जाएगा, DRIVE ड्राइव्ड, अब ही को वाई हिम, ठीक है। ये चीज सीखना होगी इसमें, ये तो ये है। अब देखो यहाँ थोड़ा सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, थोड़ा सा इसमें मिटा दें या फिर यहाँ बना लेते हैं, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है 14 सेंटेंस, समझने के लिए बना रहा हूं मैं, केवल एक लंबा सा सेंटेंस, कोई भी लंबा सेंटेंस आ जाए, देखो वह अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। ये लॉन्ग सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस का मतलब इसमें देखो बहुत सारी, अब इसमें हमको करना क्या है, अब देखो इसमें क्या है, इस पहले से एक्ट बना लीजिए, सीधा सीधा एक्ट बनाएंगे इसका। एक्ट में क्या होगा, वह अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो ही इज फ्लाइंग, FLIYNG, फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ विद, अपने दोस्तों के साथ, हिज, ही के साथ क्या लगे अपने, हिज, विद हिज फ्रेंड्स, FRIENDS, समझ रहे ना, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, तो इसमें फ्रेंड को पहले लाएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं पतंग ऊंची उड़ती है तो पहले पतंग को लेकर आओ, नहीं छत ऊंची होती है छत को लेकर आओ, तो कुछ सोचेंगे नहीं दोस्त ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों को लेकर आओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये लॉन्ग सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि 1 2 3 4 कोने वाला फॉर्मूला उठाइए यहां पर लाइए, इसमें क्या देखेंगे, नंबर 1 पर क्या है, 1 2 3 4, अगर इस तरह का लॉन्ग सेंटेंस आ जाए तो 1 से गिनती शुरू, 4 तक गिनती लिख लो शुरुआत में, ठीक है, बाद बाकी को भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है इनको, यों का त्यों रहने दो, छत ऊंची होती है होने दो, पतंग ऊंची जाती है जाने दो, दोस्त ज्यादा होते हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। करना क्या है, 4 नंबर वाले को 1 नंबर पे, द काइट, ठीक है, द काइट। अब ये इज है तो इज को क्या में बदलेंगे, इज वीइंग, इज वीइंग, ठीक है। इसके बाद में देखिए द काइट इज वीइंग अ फ्लाइट, FEING लगी हुई है, इसे थर्ड फॉर्म में FLYYET फ्लाइट, FLYET फ्लाइट,
द काइट इज बीइंग फ्लाइट बाई, किसके द्वारा? हिम, ही की हिम, किसके द्वारा उड़ाई जा रही है? उसके द्वारा। वाकी इसे उठाओ और यहाँ लाओ, ज्यों का त्यों रख दो। वाकी वाकी जो होता है ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो देखिए ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज के बाद मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।